सो अब तक हमने जो भी कुछ किया अपने ब्रांड को बनाने के लिए, उसमें हमने अपनी ब्रांड की वैल्यू प्रॉमिस को फिक्स किया, अपने ब्रांड को लिंक किया अपनी ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से। अब नेक्स्ट फेज में हम देखेंगे हाउ यू एक्सप्रेस द ब्रांड। सो इसमें हम अपने ब्रांड का एक विजुअल लुक सोचेंगे, और अपने ब्रांड का नाम रखते समय हमें इस बात का ख्याल रखना है, जो भी नाम अपने ब्रांड का रखेंगे उसमें वैल्यू पर्पस क्लियर दिखाई देना चाहिए। एक ब्रांड पर्सोना होना चाहिए हमारे नाम में, वो बोलने में इजी हो, याद रखने में इजी हो, किसी को बताने के लिए बहुत इजी होना चाहिए। हमारे ब्रांड नाम में क्लियर होना चाहिए, जो भी कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं उस ब्रांड के नाम को सुनते ही वो हमें पता चल जाए कि ये ब्रांड का नाम क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। हमें जो भी नाम हम रखेंगे वो अपने आप में डिस्क्राइब करना चाहिए अपने आप को। ये बात का हमें ख्याल रखना है नाम रखते समय स्पेशली। चाहे कंपनी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रही हो, आप क्या चाहते हैं, आपको क्यों जाना जाए लोगों के लिए, आपके बारे में लोगों का जो माइंडसेट हो क्लियर हो जाए, क्या आप सेल कर रहे हैं, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सारी चीजें। उसके बाद हम पूरे कंपटीशन को ना मैप कर देंगे। मैप करने के बाद हम इजीली जितना भी नाम हमारे दिमाग में आ रहा है अपने ब्रांड अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड अपने माइंड में, वो सब चीज सब नाम की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी हमें। लिस्ट बनाने के बाद उसमें से जो परफेक्ट हो, जो हमने अभी बताया क्राइटेरिया रिगार्डिंग टू कम्युनिकेशन वैल्यू प्रॉमिस हर एक चीज, उसको ध्यान में रखते हुए वो नाम हमें पिक करना है, एक नाम दो नाम, और उसके बाद हमें उस पर रिसर्च करना है कि ये नाम जो है, ये जो वर्ड है, ये किसी रिलीजियस किसी कल्चर या किसी लैंग्वेज को इफेक्ट तो नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर हमारी एक गलती हो जाएगी और हमने गलत नाम ले लिया तो ये पूरा ब्रांड हमारा खत्म हो जाएगा, बना बनाया पूरा बिजनेस खराब हो सकता है एक गलती की वजह से। तो हमें वो नाम जो है काफी रिसर्च के बाद लेना है, ताकि हमें पता चल सके कि ग्लोबल में इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं है। उसके बाद हमें डोमेन देख कि डोमेन अवेलेबल है या नहीं। डोमेन देखने के बाद अब हमें ध्यान देना है अपने लोगो इज लाइक गूगल फेसबुक, लोगो जो भी कुछ रहेगा उसमें हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए हमारा जो प्रॉमिस है, हमारी जो वैल्यू है, हमारा जो कमिटमेंट है टुवर्ड हमारे ब्रांड के लिए, उस लोगो में ये सारी चीजें दिखनी चाहिए। तो कोई प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर हो उसे आप जब भी लोगो बनाने के लिए कहें, ये सारी बातें अपनी कंपनी के बारे में ब्रीफ बताएं उसे, कंपनी की वैल्यू क्या है, कंपनी का प्रॉमिस क्या है, कंपनी का कम्युनिकेट क्या है टुवर्ड कस्टमर, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब वो लोगो बनाएगा सो वो अलग होगा। और अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो आप कैनवा या फोटोशॉप कोरल का यूज कर सकते हैं, और उसमें अपने ब्रांड को इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें वो चीज बनानी है। और वो बनाने के बाद इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें वो लोगो क्रिएट करना है। ब्रांड बनाने के बाद हमें उसे परखना भी होगा, उसे वैल्यूएट करना होगा कि लोगों की नजर में हमारे ब्रांड की क्या पहचान है। लोग जब हमारा ब्रांड या हमारा लोगो देखते हैं तो क्या रिकग्नाइज करते हैं, क्या कम्युनिकेट करते हैं, उनके दिमाग में क्या बातें जब वो हमारे ब्रांड का नाम सुनते हैं क्या सोचते हैं। वो हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो हमारे ब्रांड से अपने आप को रिलेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये सारी चीजें हमें उसमें ध्यान देनी है। हमें अपने वैल्यू प्रॉमिस मिशन जो भी कुछ हमने सेट किया था उसे हमें ध्यान देना है, और वापस से नया लोगो नया नाम हमें चूज करना पड़ेगा, और ये करना ही चाहिए हमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ब्रांड को क्रिएट करने के बाद। अब आप समझ गए हैं ब्रांड कैसे क्रिएट होगा। अब तक हमने जो भी कुछ देखा उसमें क्लियर हो गया कि ब्रांड कैसे बना सकते। सो ब्रांड बनने के बाद ब्रांड के लिए कस्टमर लॉयल कैसे होता है, वो सारी चीजें जब एक बार कस्टमर लॉयल हो जाए और आपके ब्रांड को मार्केट में वो रिफर करे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या ये ब्रांड की प्रोडक्ट अच्छे हैं, जब ये इंडिकेशन मार्केट से आने लगे तो आप समझ जाओ क्लियर हो गया कि आपने जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाई थी, जो भी नाम चूज किया था, जो भी लोगो चूज किया था अपने ब्रांड के लिए, आपका ब्रांड आपका नाम लोगो नहीं रह गया, वो एक ब्रांड क्रिएट हो चुका है। जो भी कुछ आपने ब्रांड बनाया था वो अब ब्रांड बन चुका है। और इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जो भी कुछ अपना मिशन वैल्यू प्रॉमिस, ये दो तीन चीजें जो अपने ब्रांड के लिए हमने पहले डिसाइड की थी, ये हमारे जो एम्प्लॉय होंगे उन्हें भी ये क्लियर पता होना चाहिए। जो भी हमारे यहाँ काम पे आता है या काम करता है उसे ये चीज क्लियर पता होनी चाहिए कि इस ब्रांड से मैं जब हम काम कर रहे हैं तो हमें क्या कम्युनिकेट करना है। अगर उसे ये सब चीजें पता होंगी तो टारगेट जो कस्टमर होगा उसे वो जल्दी कैप्चर कर पाएगा और अपना प्रोडक्ट अपनी सर्विस दे पाएगा। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन एक एम्प्लॉय को होगी उतना अच्छा वो अपने क्लाइंट को सर्व कर पाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए।